हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। अभी आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, जिस तरह से सवाल पूछने वाले को कुत्ता, भाड़े का जिस तरह से टट्टू बताते हुए नजर आ रहे हैं। और एक नितिन गडकरी हैं, उनसे अगर कोई सवाल पूछता है तो इथेनॉल पे ज्ञान देने के जो ज्ञान आजकल दे रहे हैं, जिस पर मनीष कश्यप का 2-3 गाड़ी खराब हो गया तो सवाल उठा दिए तो उनको गधा बना दिए नितिन गडकरी। अभी जिस तरह से भाजपा का नेताओं का जो गुरूर और जो अहंकार जो देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से ये लोग ऐसा लग रहा है कि ताउम्र ये लोग सत्ताधीश बन के रहेंगे, लेकिन यही देवेंद्र फडणवीस थे कि कई साल तक मुख्यमंत्री का कुर्सी के लिए तरस गए थे। वो बाद में ऑपरेशन लोटस के जरिए इनको कुर्सी पर बैठाया गया। अब सवाल पूछने वाले को ये भाड़ा का टट्टू बता रहे हैं और आपका कुत्ता बोल रहे हैं, क्योंकि जिनको कुत्ता नहीं पूछता है, सवाल पूछने वाले जो हैं इनके नजर में कुत्ता से भी नीचे हैं। कमाल की बात है, ये लोग लोकतंत्र को ऐसा लग रहा है कि डिक्टेटरशिप के तरफ मोड़ना चाहते हैं। और इनका कहना है कि जो महाराष्ट्र को लेकर के सवाल उठाएगा उसको जवाब देंगे और सबक भी सिखाएंगे। कमाल की बात है, आपसे कोई सवाल ना पूछे क्योंकि आप स्वयं भू हैं। जिस आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के जो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का जो जिक्र हो रहा है, जो प्रोजेक्ट बीते दिनों इसका उद्घाटन भी किए 1 मई 2026 को देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद से खबर आया कि आपका 6 जुलाई को मिसिंग लिंक जो प्रोजेक्ट है, इसके पास भारी जो भूस्खलन हुआ, जिस वजह से आवागमन भी रुक गया। और इसको लेकर के विपक्ष सवाल भी पूछा, आपका उद्धव ठाकरे हो या आपका कांग्रेस पार्टी हो, कि ये आपका 7,000 करोड़ का परियोजना लगाकर जो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट बनाया गया, और इससे आसानी भी हुआ क्योंकि पुणे और महाराष्ट्र के बीच में, मुंबई के बीच में दूरी भी कम हुई। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपका जो ये जो मिसिंग जो आपका टनल जो बनाया गया पहाड़ के अंदर सुरंग करके, इसमें जिस तरह से भूस्खलन हुआ, जिस वजह से रोड बंद हो गया, और भारी बारिश भी अभी मुंबई में हुई पड़ी है, जहां पानी पानी मुंबई हुआ पड़ा है। नली सड़क पे बह रहा है कि सड़क नली बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। इस पर देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे। देवेंद्र फडणवीस साहब के नजर में जो कोई सवाल करता है वो कुत्ता से भी निचले स्तर का व्यक्ति है इनके नजर में, क्योंकि जिसको कुत्ता नहीं पूछता है वो भाड़े के टट्टे आज महाराष्ट्र को लेकर के सवाल कर रहे हैं, जिनको सबक भी सिखाएंगे देवेंद्र फडणवीस, आप सुने भी अभी। लेकिन साहब ये तो बताइए, जो परियोजना, जिस परियोजना में आपका खबर आया कि 6,695 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, आपका 1 मई 2026 को देवेंद्र फडणवीस इसका उद्घाटन भी किए और आम लोगों के लिए ये मिसिंग लिंक को खोल भी दिया गया। और पहले आपका मुंबई से पुणे जाने में 3 घंटा लगता था। ये जो मिसिंग लिंक जो प्रोजेक्ट है, ये मुंबई से पुणे जाने में आपको मात्र 20 से 30 मिनट लगता है, अब जो सरकार का कहना है। और यही मिसिंग जो प्रोजेक्ट है, जो टनल बनाया गया है, पहाड़ों के अंदर सुरंग किया गया है, और ये 13.3 किमी का ये पूरा रोड है जो टनल तैयार किया गया है। इसी में खबर आया कि आपका जो खंडाला घाटी है, उसी घाटी का कठिन जो दुर्घटनाग्रस्त इलाका है, वो उस हिस्से को बाईपास करने के लिए ये मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट लाया गया। और मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट जो पहाड़ के अंदर सुरंग करके जो रोड तैयार किया गया 13 किलोमीटर का, वो रोड अभी मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है। और खबर आया कि यही जो आपका खंडाला के पास
मतलब खंडाला के पास आपका ओडेसी क्षेत्र में खबर आया कि मतलब भूस्खलन हुआ, जिस वजह से भारी तादाद में जो मिट्टी है वो आपका टर्नल के पास आके गिर गया, जिस वजह से, क्योंकि ढलान था वहां पे, जिस वजह से रोड ब्लॉक हो गया। ये आपका टर्नल जो है मुंबई पुणे जो मिसिंग लिंक है, जिसके बाद खबर आया कि इसी को लेकर के विपक्ष सवाल पूछना शुरू किया कि जो प्रोजेक्ट मई में शुरू हुआ वो जुलाई आते आते इस प्रोजेक्ट का ऐसा हाल हो गया, तो इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना चाहिए कि कैसा टर्नल बनाया गया कि भूस्खलन का शिकार हो गया और भारी मलबा खंडाला और ओडिसी के क्षेत्र में जिस तरह से भारी मलबा आकर परियोजना के पास जो गिरा, जिस वजह से रोड ब्लॉक हुआ। अब खबर आ रहा है कि इस मलबे को हटाया गया और रोड को सुचारू रूप से टर्नल को चालू करने का भी काम शुरू कर दिया गया। और इसी पर जब देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया कि इतना रकम खर्चा करके ये प्रोजेक्ट जब तैयार किया गया तो इसको लेकर के तो सरकार का जवाबदेही बनता है, तो सरकार तो सीधे सवाल पूछने वाले को कुत्ता से भी नीचे समझ रही है और भाड़ा का टट्टू बोल रही है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आप सुने, और आजकल सरकार जिस तरह से गुरूर में और जिस तरह से अहंकार में नजर आ रही है, और वैसे भी सत्ता में जब ज्यादा दिन जब कोई रह जाता है ना तो वह अहंकारी हो जाता है। और देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से अहंकार इनका अब दिखाई दे रहा है, और एक अहंकारी मंत्री भी हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी, वो जिस तरह से इथेनॉल 15 से 20% जो मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, जिस वजह से बहुत गाड़ियों में प्रॉब्लम आ गया। अब लोग जो है अगर उसको लेकर के सवाल पूछते हैं तो उनको गधा बनाने का काम कर रहे हैं। और इसी में एक मनीष कश्यप है जिनका 2-3 गाड़ी खराब हो गया, जिसको लेकर के वो नितिन गडकरी से सवाल पूछे, बोले कि इथेनॉल के वजह से उनका गाड़ी खराब हुआ है, जिसके बाद उनको गधा बना दिए नितिन गडकरी। और देवेंद्र फडणवीस ये मिसिंग लिंक जो प्रोजेक्ट था, जो मतलब 6,695 करोड़ रुपया लगाकर ये टर्नल बनाया गया, 13 किलोमीटर का रोड बनाया गया ताकि खंडाला का जो घाटी है वहां दुर्घटना को रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से टर्नल के पास जो भूस्खलन हुआ जिससे लोगों को काफी समस्या हुई, तो ये भूस्खलन क्यों हुआ, इंजीनियर कैसा थे, कैसा टर्नल बनाए कि 1 महीना के अंदर ही भूस्खलन का शिकार हो गया टर्नल, तो इस पर सवाल तो पूछा जाएगा। और वैसे भी हमारे देश में आजकल रोड और पुल पुलिया जो बन रहा है, कहीं रोड में बीच हाईवे में दरार आ जा रहा है, और बिहार में जाइए तो एक बार बारिश में पुल पुलिया बह जा रहा है। अंग्रेजों का निर्माण किया हुआ आज भी हावड़ा पुल जस का तस है, लेकिन हमारी सरकार जो निर्माण करती है वो एक बरसात भी नहीं झेल पाता है। कमाल का ये लोग निर्माण करते हैं। अभी मुंबई का जो जो स्थिति हुआ पड़ा है कि मुंबई पानी पानी हुई पड़ी है, क्योंकि समय समय पर ना नाला का सफाई होता है, ना कोई आपका मोहल्ला बसाने से पहले ना नाली का व्यवस्था होता है, जिस वजह से मुंबई हर बारिश में पानी पानी हो जाती है। और वैसे भी कुछ समय बाद जिस तरह से समुद्र अपना विस्तार बना रहा है मुंबई में, तो आने वाले समय में मुंबई तो समुद्र में तो जाने वाली है। लेकिन जो मुंबई में विभिन्न जो समस्या है, जो नाली गली का जो समस्या है कि एक बार बारिश में नाली गली सब नालिये नजर आता है, तो इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस को काम करना चाहिए। आर्थिक राजधानी मुंबई को बोला जाता है, वहां अगर इस तरह का समस्या उत्पन्न हो, जिस प्रोजेक्ट में 6,695 करोड़ रुपया खर्चा किया जाए और 1 महीना बाद वो प्रोजेक्ट भूस्खलन का शिकार हो जाए, तो उस पर सवाल पूछने वाला कुत्ता हो गया, कुत्ता से भी निचला स्तर का व्यक्ति हो गया। कमाल का बात है देवेंद्र फडणवीस जी। सही कहा जाता है जब सत्ता में आप ज्यादा दिन रह जाते हैं तो फिर आपको सवाल पूछने वाले आपको कुत्ता से भी नीचे नजर आने लगते हैं। और वैसे भी मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और उन्हीं के पाठशाला से तैयार हुए देवेंद्र फडणवीस जो आज मुख्यमंत्री मोदी जी के रहमो करम पे बने हैं, अब ये जिस तरह से सवाल पूछने वाले को कुत्ता बोल रहे हैं और नितिन गडकरी गधा बोल रहे हैं, कमाल की बात है। और इसे लोकतंत्र में जब आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं, इसका तो जवाब देना पड़ेगा नितिन आपका जो है देवेंद्र फडणवीस को। और विधानसभा में इनका जो बयान आया आपका 10 जुलाई को बयान आया, जिसमें कुत्ता से भी निचले स्तर का व्यक्ति बताए जो सवाल पूछा और भाड़ा का टट्टू भी बताते हुए नजर आए। लेकिन जो मिसिंग लिंक जो प्रोजेक्ट था, जो मुंबई को पुणे से जोड़ना था,
वो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट तो बना, लेकिन एक ही बारिश में जिस तरह से भूस्खलन का शिकार हुआ, तो इस पर तो जवाब देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।